हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर पर बात करते हैं। आज आपका 21 जुलाई को टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। देरी न कर तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या आज के हेडलाइन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खबर कहा जा रहा है कि टीजीटी भर्ती परीक्षा से पीछे हटा चयन आयोग। ठीक है, तो ये जो टीजीटी की परीक्षा है, अब इससे चयन आयोग पीछे क्यों हट रहा है, आखिर कब टीजीटी की परीक्षा होगी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। और देखिए एक खबर अभी निकल के आ रहा है आपका सीटेट को लेकर। ठीक है, ये जो खबर है ये सीटेट के लिए है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट का परीक्षा। कितने स्तरों पे, तो 4 स्तरों पर। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले। 4 स्तरों पर कैसे होगा, इसी की वजह से कहा जा रहा है कि जुलाई में आपका जो सीटेट होता था वो नहीं होया है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 3,432 पूर्व शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है। आइए पूरी खबर को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य में विभिन्न कोटि के 3,432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, पुरुष शिक्षक का बात करें, महिला शिक्षक का नहीं। इसके साथ ही पहले से अंतर जिला स्थानांतरित कर तकरीबन 7,000 महिला शिक्षकों का स्कूल आवंटन किया जा चुका है। मतलब इससे पहले जो था महिलाओं लोग का 7,000 किया जा चुका है, वह पुरुष का हुआ है। कहा जा रहा है जिन जिलाओं में छात्रों की तुलना महिला में शिक्षक अनुपात कम है, वैसे अंतर जिला जिलों के लिए पुरुष शिक्षकों का तबादला किया गया है। विभिन्न कोटि के 3,432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला रविवार को इस शिक्षा कोष के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो वैसे शिक्षक जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, ऐसे शिक्षकों को अंतर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाएगा। पहले से जिला आवंटित तकरीबन 7,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है। इन महिलाओं शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अंतर जिला स्थानांतरित पुरुष शिक्षकों एवं स्कूल आवंटन वाली महिला शिक्षकों को अपने अंतर जिला स्थानांतरण एवं स्कूल आवंटन के मैसेज जो है ना, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर नंबर पर मतलब दोपहर से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखे होंगे आपको मोबाइल पर मैसेज मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इससे बहुत ऐसे शिक्षक थे जो दूर दराज थे, खास करके पुरुष लोग, सभी को अब अपना अपना अंतर जिला के तबादला भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3,432 पुरुष लोग को तबादला किया जा चुका है। और ऐसे भी जिनका नहीं हुआ होगा, इंतज़ार कीजिए, आप लोग का भी बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खबर जो है आपका टीजीटी भर्ती परीक्षा से पीछे हटा चयन आयोग। तो ये खबर कहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये खबर आपका प्रयागराज से निकल के आ रहा है। ठीक है, कहाँ से निकल के आ रहा है, तो प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा कराने से उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने हाथ खींच लिए हैं। अब देखिए बात कहा जा रहा है कि टीजीटी का जो परीक्षा था, इसी आज जैसे 21 तारीख है, आज ही का डेट में 21 और 22 जुलाई को होने वाला था टीजीटी का परीक्षा। कितना पदों पे, तो 3,539 पदों पे। आपको बता दें कि ये जो है उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा था प्रयागराज का, ये समझिए कि टीजीटी का परीक्षा 3-4 डेट आया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आयोग हमेशा डेट निकालती है और फिर अपना हाथ को पीछे ले लिया जाता है। कहा जा रहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि आयोग ने परीक्षा टालने की अधिकृत सूचना अब तक जारी नहीं की है। आयोग के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले, अब देखिए इस भर्ती के लिए आवेदन कितना किए हैं, तो आप देख लीजिए टीजीटी के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि 8,68,531, मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी की बात करें तो 8,68,531 अभ्यर्थियों ने निराश है। सोचिए कितना मतलब पैमाने पर वहाँ पे समझिए कि टीचर की मतलब कि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ टीजीटी का आप देख रहे हैं, अभी पीजीटी का हो ऐसे कितने होगा। कहा क्या जा रहा है, देखिए कि सबसे पहले आयोग ने टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया था। बाद में 24 जनवरी को हुई आयोग की बैठक में यह
परीक्षा 14-15 मई को कराने की सहमति बनी, जिससे कि फिर डेट बदला और कहा गया था कि 14 से 15 मई को करा लिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि हालांकि आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने 30 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी कर यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को कराने की सूचना दी थी। फिर 30 अप्रैल जब मई के बाद जब कहा गया तो नहीं हुआ, तो फिर 30 कहा गया कि 21 और 22 जुलाई को फिर से परीक्षा लिया जाएगा। कहा जा रहा है सप्ताह भर पहले तक प्रवेश पत्र नहीं होने पर, मतलब जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। आपको पता है, जैसे मान चलिए कि आज का डेट 21 तारीख है, आज 21 जुलाई को परीक्षा होना है, तो एक सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो सब फिर से मांग किया जाए कि इस पर फिर से मतलब कुछ ऐसा हमको बताइए। तो कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार आयोग ने 29 से 31 जुलाई के बीच परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। मतलब फिर से कहा है कि 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच आप लोग का फिर से परीक्षा लिया जाएगा। तो ये एक खबर है आपका प्रयागराज से निकल के आ रहा था। और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर। तो यहाँ एक खबर है जो आपको मतलब अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो है आपका सीटेट ये 4 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। आप सोचिए, जो सीटेट साल में 2 बार होता था, अब वही सीटेट साल में 4 बार होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा इसका भी एक अलग ही प्रोसेस है। और इस सीटेट में कहा गया है कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बीएड वाले भी अब 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं। अभी देखिए इस पर भी पूरी तरह से सहमति नहीं मिली है, मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। कहा जा रहा है सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन, अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। ठीक है, पूरी खबर क्या है आइए दिखाते हैं आपको। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट की परीक्षा का पूरा ढांचा स्वरूप बदल जाएगा। मतलब सीटेट का जो भी पहले होता था उसका पूरा बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित की जाती थी, आपको पता होगा 1 to 5 और 6 to 8, लेकिन अब जो है नए प्रारूप के अनुसार ये 4 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। 4 स्तर कौन कौन सा होगा, तो प्री प्राइमरी हो जाएगा जिसको हम लोग बाल वाटिका बोलते हैं, फिर प्राइमरी हो जाएगा जिसको हम लोग 1 to 5 बोलते हैं, जूनियर यानी कि 6 to 8 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो चौथा जो आपका होगा वो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी, यानी कि 9 से 12 तक का लिए भी आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपको पहले भी एक बार हल्ला उठा था कि जैसे स्टेट होता है वैसे अब सीटेट भी होगा टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। अगर मान के चलिए कि इस बार बीपीएससी टियर 4 का नोटिफिकेशन ये सब नहीं आता, किसी भी चांस कुछ नहीं होता है, तो फिर सभी को टीजीटी सीटेट पास करना पड़ेगा। बिहार में भी अगर शिक्षक बनना हो तो आपको फिर से कंडीशन नया लगा दिया जाएगा कि आप पहले सीटेट पास कीजिए, फिर टीजीटी पास कीजिए, फिर तब जाके आप टीचर बनिएगा। इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता अभी क्या होगा, अभी इस पर निर्णय लिया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब सीटेट जो है 4 स्तर पर होगा। 4 स्तर कौन कौन सा है, तो पहला स्तर जो होगा आपका प्री प्राइमरी का होगा जिसे हम बाल वाटिका कहते हैं। दूसरा आपका प्राइमरी का होगा जिसे हम क्लास 1 to 5 कहते हैं। जूनियर का होगा जो आपका 6 to 8 होगा। और टीजीटी और पीजीटी के लिए देख सकते हैं 9 to 12 यानी कि 4 स्तरों में अब आपका सीटेट होने जा रहा है। अब देखना है कि ये साल में 2 बार में ही 4 स्तर को ले लिया जाएगा कि समझिए 4 या मतलब 4, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक स्तर है, एक स्तर को कराने में इनका जितना भी समय लग जाए, हो सके 3 मंथ का समय लग जाएगा, तो इसको भी कराने में 3 मंथ का लग जाएगा, जूनियर में 3 मंथ, तो ऐसे करके यानी कि 3-3 महीना पे आपका ये 4 स्तर निकाला जाएगा, तो साल में 4 बार लिया जाएगा। कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ ये भी देख लीजिए, यह समय है तैयारी का नई दिशा देने का। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित और स्पष्ट और उत्साहजनक हो गया है। ठीक है, और एक पॉइंट क्या कहा गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए यह सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। यहाँ तक प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर का मतलब समझ रहे हैं 1 to 5 के लिए भी, मतलब 1 to 5 के लिए भी अब बीएड जो है वो मान्य होगा, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। आपको पता है कि अभी आप 1 to 5 के लिए बीएड मान्य नहीं है, जो केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। ये बात आप जानते हैं, कोर्ट के अनुसार ये फैसला आ चुका था पिछले साल ही। चलिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कहा जा रहा है कि इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त
शिक्षा चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। ये अच्छी बात है। और देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि इन्हीं बड़ी बदलाव के चलते, मतलब सीटेट में ये सब जो बदलाव हो रहा है कि अब साल में 4 बार होगा, इसी के बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा फॉर्म जारी नहीं किया गया। सोच लीजिए, इसी में बदलाव की वजह से अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए रूप में अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की आपका ताज़ा खबर में। अब देखना है कि दिसंबर में जो परीक्षा होने जा रहा है, क्या उसमें ये चारों स्तर का परीक्षा होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ तक सत्य है, क्या है। अभी तक ऐसा कोई एनसीटी की तरफ से कोई ऐसा सूचना जारी नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को बीच बीच में हम सूचित कर लिया जाएगा। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।